ये हमारा पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ V है, यहाँ R1 है और यहाँ R2 है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर देखिएगा, अगर मान लीजिए यहां से करंट I निकली, क्या करंट निकली? I निकली, तो यहां से करंट I निकलने के बाद ये आगे जा रही होगी। ठीक है, आगे जाने के बाद ऑब्वियस सी बात है यहां बटेगी ये, यहाँ दो रास्ता हो गया ना, तो पूरा I ना तो इसमें जाएगी ना तो इसमें जाएगी, ये दो पार्ट में बटनी तय है, एक इधर पार्ट आएगी एक इधर पार्ट आएगी, और बराबर भी नहीं होगी क्योंकि ये दोनों के वैल्यू अलग अलग है, तो दोनों बराबर भी नहीं जाएंगे। बता रहे कैसे बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये I1 यहाँ पे गया और इसमें क्या गया? I2 चला गया। ठीक है, ये I क्या दो पार्ट में टूट गया, तो हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 इक्वल टू I होगा। क्यों होगा? क्योंकि यही I आगे जाके दो पार्ट में टूटा है ना, यहाँ से I जा रहा है, यहाँ तक पहुंचा, फिर यहाँ से ये I1 और I2 में टूट गया, तो ये I1 प्लस I2 इक्वल टू फिर से मिल गए। जैसे सोचिए कि यहाँ से ये I1 आया होगा, यहाँ से I1 यहाँ पर आया होगा और ये I2 घूम के यहाँ I2 आया होगा, फिर ये दोनों मिलके यहाँ पर I बना के यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ये दोनों फिर यहाँ से मिल जाएंगे तो I बनाएंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि ये टूटेगा क्यों? ऐसे सोचिए, एक पाइप आ रही है ये, ठीक है, अब हम कह रहे हैं भाई इस पाइप से आपको दो पाइप कनेक्ट करनी है। क्या कर देनी है? यहाँ से आपको दो पाइप अलग अलग कर देनी है। ठीक है, तो क्या पूरा जितना पानी यहाँ से आ रहा था, पूरा पानी इसी में आएगा या केवल इसी में आएगा? नहीं आएगा ना, पानी दोनों में बटेगा। ठीक है, कुछ इसमें भी आएगा कुछ इसमें भी आएगा। ठीक है, और कैसे बटेगा, किसमें ज्यादा किसमें कम होगा, वो डिपेंड करेगा इनकी विड्थ पे। जो ज्यादा मोटा पतला होगा उसके अकॉर्डिंग बटेगा, जो ज्यादा मोटा होगा उधर वाले में ज्यादा जा रहा होगा, जो कम होगा उसमें कम आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये दोनों बटेंगे, घट ज्यादा कम होगा। ठीक है, तो ये तो पहले क्लियर करिए कि ये बटा है। ठीक है, I1 और I2 दो टूटा है, कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा उसको तो बाद में देखेंगे हम। पहले ये सीखिएगा कि ये I करंट यहाँ से निकली, बैटरी तो हमेशा सेल से हमेशा करंट I निकलनी है, इस पे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इस सेल से आपका I ही निकलेगा हमेशा। ये I निकला यहाँ से, ठीक है, I1 में टूटा और I2 में टूटा, ये दो पार्ट में टूटा। ऐसे सोचिएगा, ये इस पाइप में पानी आ रहा है, एक पार्ट पानी का यहाँ गया, एक पार्ट पानी का यहाँ गया, तो करंट भी यहाँ से आया, एक पार्ट यहाँ गया एक पार्ट यहाँ गया। ठीक है, फिर ये दोनों मिलके, मान लीजिए भाई आप फिर आगे जाके दोनों को फिर से आपने मिला दिया है, फिर से मिला दिया है, तो फिर से दोनों का पानी एक ही जगह, तो फिर दोनों आपके कहीं मिले हैं यहाँ पर, तो फिर ये दोनों पानी आके मिल जाएगा, दोनों करंट फिर से यहाँ पर I बना लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि I1 प्लस I2 की वैल्यू क्या होगी? हमेशा I होगी। ठीक है, तो ये हमारा तो हो गया पैरेलल की चीज है। अब इसकी वैल्यू देखते क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो करंट तो टूटता हुआ दिख गया हमको, पोटेंशियल डिफरेंस की बात जरा कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें अगर हम, तो देखिएगा ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो तीनों के अलावा, यहां तो भाई है, इन दोनों के अलावा पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहने वाला जो यहां होता है। क्यों ऐसा होगा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन दोनों की दूरी देखिएगा बराबर है। ऐसे सोचिएगा, तो यहां से अगर आप सोचिए कि यहां से कुछ लेके आना हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? वर्क डन था ना, वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज उठा के लेके आने में। तो देखिएगा जितनी दूरी इधर आनी पड़ेगी इसके लिए, उतनी दूरी इसके लिए भी आनी थी। ठीक है, उस वाले केस में क्या था? इस तरीके का था, तो अगर यहां से उठा के लाना था तो इसको नजदीक लाना था, इसको दूर ले जाना था। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, इसका ज्यादा होता है, अलग अलग होता है। लेकिन इस केस में तो दोनों बराबर दूरी पे, यहां से दोनों की दूरी बराबर है, तो इसलिए इसमें ऑब्वियस सी बात है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों के लिए बराबर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन
पैरेलल सर्किट इज ऑलवेज सेम। उसमें क्या था, करंट इन सीरीज सर्किट इज ऑलवेज सेम। यहां पर हमने लिखा हुआ था करंट इन सीरीज सर्किट इज ऑलवेज सेम था यहां पर उस वाले में। यहां पर क्या लिखा हुआ हमने, पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल सर्किट इज ऑलवेज सेम। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, अब देखिए आते हैं अपने फार्मूले पे। ठीक है, हमारा फार्मूला क्या है, V इक्वल टू IR हम पढ़ चुके हैं। V इक्वल टू IR पढ़े हैं। ठीक है, यहां से I की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, V बाई R हो जाएगा। इस R को इधर डिवाइड कर देंगे, V बाई R हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू निकाल के पुट करते हैं। I1 किसके अलावा है, इसके अलावा है ना, I1 इस वाले पार्ट में आया, ध्यान से देखिएगा। I1 क्या है, इस वाले पार्ट में आया है। तो इस वाले में क्या वोल्टेज V है और रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। तो इसके लिए जो I1 की वैल्यू हो जाएगी वो V अपॉन R1 हो जाएगी। इसको ध्यान समझिएगा, पहला I1 लिख रहे होंगे तो बाकी सबको भूल जाइए, आप इस रेजिस्टेंस पे कंसंट्रेट करिएगा। इसके अलावा वोल्टेज क्या है, V है, वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं हम, दोनों चीज सेम होती हैं। तो वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। और करंट की वैल्यू क्या होती है फार्मूला के हिसाब से, V बाई R होती है। तो हमने यहाँ पर अगर फार्मूला पुट करें तो V अपॉन R1 हो जाएगा I1 की वैल्यू। I1 इक्वल टू V बाई R1 हो गया इसके लिए। इसी तरीके से इस वाले के लिए देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, V बाई R2, V बाई R2 हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करंट I2 यहां जा रही होगी, ये I2 गई यहां तक, I2 आई होगी पूरी ये। ठीक है, तो जब I2 जा रही है तो V R2 I2, तो क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू V बाई R2, ये हो गया। अब I की वैल्यू क्या होगी, यहां पर I की वैल्यू क्या होगी, हम जो काम करने जा रहे हैं, प्रोसेस क्यों कर रहे हैं कि हमने कहा कि भाई सारे रेजिस्टेंस की जगह आपको एक रेजिस्टेंस लगाना है। इन दोनों की जगह क्या लगाना है, एक रेजिस्टेंस लगाना है। तो ये मान लीजिए R इक्विवेलेंट होगा, यहाँ पर इन दोनों की जगह पर एक रेजिस्टेंस लगा लेना है। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर V बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिएगा इसे। ये I1 इस वाले ब्रांच में था, R1 रेजिस्टेंस में, तो V बाई R होता है हमारा फार्मूला करंट का। I1 इक्वल टू V बाई R1 हो गया पहले के लिए। ठीक है, I2 होता है इस वाले के लिए, इसके लिए जाएगा V बाई R2 इक्वल टू I2 हो गया। I की वैल्यू, क्योंकि हमने कहा I क्या है, यहाँ से निकल रहा है, और ये पूरा जो इसकी जगह पर हमने क्या लग दिया, एक रेजिस्टेंस लग दिया R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इक्वल जो यहाँ पर करंट I होगी, ये हो जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट। तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा, यहां से कट जाएगा। ठीक है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R। समझिएगा जरा से फार्मूला इसका फार्मूला क्या बना, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई में ध्यान दीजिएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका अलग अलग रेजिस्टेंस की जो वैल्यू को ऐड इस तरीके से करेंगे तो 1 बाई R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग कर लीजिएगा डाउन, नोट डाउन, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर चारों क्वेश्चन दिया था, वही क्वेश्चन इस क्वेश्चन के लिए भी है, ठीक है। क्या पहला पार्ट क्या था, वहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। दूसरा पार्ट क्या कहा था हमने, नेट करंट निकालना था। तीसरा पार्ट क्या कहा था हमने, करंट अक्रॉस इस रेसिस्टर कहा था। और चौथा पार्ट क्या कहा था, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है। ये चार पार्ट क्वेश्चन हमने कहा था। तो पहला पार्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अभी हमने यहाँ पे नोट डाउन किया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। दो रेजिस्टेंस है तो ये फार्मूला हमने कहा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 10 हो जाएगा। ये देख लीजिएगा 1 बाई R1 1 बाई 5 1 बाई R2 1 बाई 10, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 2 बाई 10 प्लस 1, दोनों का एलसीएम मेरे सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा ये 3 बाई 10। अभी ध्यान दीजिएगा, गलती आप लोग मैक्सिमम बच्चे ये गलती करेंगे ये क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा ये अभी हमारा सॉल्व होके नहीं आया, हमें ये 1 बाई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आई। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी हो जाएगी 10 बाई 3 ओम। ये लास्ट वाला स्टेप भूलिएगा मत, ठीक है। ये पहले जो फार्मूला मैंने पुट किया देखिए 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई 5 1 बाई 10 1 बाई 5 1 बाई 10 हो गया। फिर हमने इसको सिंपलीफाई किया तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट वैसे ही, और इसको एलसीएम लिया तो 10 हो गया। 5 2 या 10 होता है तो 2, और ये 10 है ही है तो 1 बाई 10 हो गया। उन दोनों को ऐड किया हमने तो 2 1 प्लस 3 बाई 10, ठीक है। और 3 बाई 10 की वैल्यू आर इक्विवेलेंट यहाँ से जब हमने क्या किया इसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, ठीक, क्योंकि आर इक्विवेलेंट ऊपर रहना चाहिए। 1 बाई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको नहीं निकालनी थी, तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी 10 बाई 3 आ जाएगी। जो पहला पार्ट है हमारा कितना आ गया 10 बाई 3 ओम, ठीक है। दूसरा पार्ट फिगर था। नेट करंट निकालना है। नेट करंट के लिए हमने क्या कहा, नेट करंट कहां से निकलता है, यहां से निकलता है ना, ये नेट करंट होता है। तो
तो नेट करंट का फार्मूला क्या होता है, I इक्वल टू V बाई R, ये होगा फार्मूला। V आपको यहां पता है, नेट कितना है 25 है, और नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने कितनी अभी निकाली है, 10/3 निकाली है, यहाँ 10/3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 25/10 इंटू 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमारी करंट की वैल्यू है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 2 जा 5 5 जा 15/2 एम्पियर। तो ये करंट हमारी यहां से निकलेगी। तो आपका क्या आ गया, करंट की वैल्यू 15/2 एम्पियर। इस चीज को फिर समझिएगा, हमने कहा नेट करंट आपको निकालना है, तो नेट करंट कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। ठीक है, नेट करंट यहां से निकलेगा, तो नेट वोल्टेज कितना हुआ इसके लिए, 25 वोल्ट हुआ, तो 25 ये हो गया। अब नेट रेजिस्टेंस हमने कहा है इसकी जगह पर एक रेजिस्टेंस, ये ऐसे सोचिएगा कि आपका एक तरीके से सर्किट ऐसा बन गया, और ये R इक्विवेलेंट हो गया, और ये V हो गया। ठीक है, अब ये R इक्विवेलेंट इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह ये रखा हुआ है, इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह रखा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों की जगह पर कितना 10/3 रखा हुआ है ये, और ये V रखा हुआ है 25 वोल्ट, ये 10/3 वाला रखा गया है। ये दोनों सर्किट एक जैसे बराबर है दोनों। ठीक है, तो ये 10/3 है, तो अब इसके लिए करंट आपको निकालना होगा, तो सीधे सीधे V बाई R निकालना होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो V बाई R की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, ये सिंपलीफाई किया, 15/2 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा करंट है, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अब आपको यहां से करंट तो पता लगी कितनी जा रही है, यहां से करंट आपको पता लगी कितनी जा रही है, 15/2 एम्पियर जा रही है। अब आपको बताना है कि इस वाले और इस वाले के क्रॉस कितना करंट जाएगा, हर एक रेजिस्टर का अलग अलग, इसके नाम और इसके नाम कितना करंट जा रहा होगा। तो हर एक रेजिस्टर के अलग अलग रेजिस्टेंस करंट निकालने के लिए आपको बताया हमने कि जो पैरेलल में होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। मतलब ये 25 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। ठीक है, ये 25 वोल्ट वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा। तो क्या हो जाएगा, 10 वाले के लिए, 10 वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास फार्मूला क्या है, I इक्वल टू V बाई R, I इक्वल टू V बाई R है। इसके लिए V कितना हो जाएगा 25 और R कितना है 10, सिंपलीफाई कर लेंगे तो 5/2 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको रिवाइज कर लें। हमने कहा कि सीरीज में क्या होता है, करंट सबके लिए सेम होता है, जितने रेजिस्टेंस होते हैं सबके लिए करंट सेम होता है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है सबके लिए। तो जब यहाँ पर पैरेलल है ये दोनों, पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो मींस ये जो 25 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, यही 25 इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। तो 25 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो 25 हमारा वोल्टेज हो गया इसके लिए, 10 वाली की बात कर रहे हैं, तो 25 हो गया इसके लिए, और इसका रेजिस्टेंस तो 10 है ही है, तो यहाँ पर 25/10 रख दिए फार्मूला, तो 5/2 एम्पियर इसके अलावा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 5 वाले के लिए देखें, 5 वाले के लिए देखें तो क्या हो जाएगा उसी तरीके से, I इक्वल टू V बाई R, V की वैल्यू फिर से 25 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 5, कैंसिल होके 5 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो इसके अलावा 5/2 और इसके लिए 5 एम्पियर। ठीक है, थर्ड पार्ट, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो इसको तो हमने बता ही दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम फॉर पैरेलल, तो सबके लिए क्या होता है, पैरेलल में सेम होता है। तो मींस 10 वाले के लिए भी क्या होगा, 25 ही होगा, और 5 वाले के लिए भी 25 ही होगा।
तो ये हमारा चारों पार्ट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन दोनों को मिला करा देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें केवल आपको आर इक्विवेलेंट बताना है। इसका क्या बताना है आपको? आर इक्विवेलेंट बताना है पूरे सर्किट का। अब ध्यान दीजिएगा कैसे इसमें पहचानेंगे क्या चीज पैरेलल है क्या सीरीज, इसमें दोनों कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज भी है पैरेलल भी है। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो इसको सॉल्व करने से पहले एक बार आप फार्मूला जरा से क्विक रिवाइज करा दीजिए। आर सीरीज इक्वल टू क्या होगा? सीरीज के लिए क्या होता है? सीधे वो वैल्यू ऐड हो जाती है। ठीक है, सीधे वैल्यू ऐड हो जाती है। और पैरेलल के लिए क्या हो जाता है? 1/r हो जाता है। ये इधर 1/r पैरेलल की बात हो रही है। इस तरीके से, ठीक है, ये होता है। तो अब इसमें पहचानना सीखना है आपको। ठीक है, तो कैसे पहचानना सीखेंगे? तो हमने पिछले वीडियो में जो सिखाया था सीरीज पैरेलल पहचानने का, वहीं से दिमाग रखिएगा। हमने क्या कहा था? इंड से इंड, इनिशियल से इनिशियल और इंड से इंड कनेक्ट है अगर कहीं पर, तो ये होता है पैरेलल की पहचान। इनिशियल से इनिशियल, इंड से इंड अगर कनेक्ट है तो ये पैरेलल की पहचान होती है। और इनिशियल से इंड फिर इनिशियल किसी और का होता है तो ये होता है सीरीज की पहचान। ठीक है, तो सबसे पहले पिछले वाले वीडियो को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने कहा था कि सारे जंक्शन को नाम दे दीजिएगा। सारे जंक्शन को क्या दीजिएगा? नाम दे दीजिएगा। तो सारे जंक्शन को नाम देना सीखना है आपको। तो सारे जंक्शन को नाम दीजिएगा। तो ये देखिएगा, ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा और ये D होगा। 4 जंक्शन दिख रहे होंगे। सॉरी, ये A नहीं होगा, ये तो यहाँ हो चुका है। ठीक है, देखिएगा 4 जंक्शन आपको दिख रहे होंगे। जंक्शन का हमने बताया था, जंक्शन और टर्मिनल का मतलब बताया था कि जंक्शन क्या होता है कि जहां पर कई पॉइंट्स आके मिलते हैं। ठीक है, तो वो जंक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, और कहीं पे तो नहीं मिल रहा है ना, यही 4 पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये जंक्शन हो गया। अब फिर हमने कहा था कि इसके बाद जब तक वायर ना बदले, ठीक है, वायर ना बदले, जैसे ही वायर घूम के जा रहा हो तब तक उस पॉइंट का नाम नहीं बदलना है। इसका मतलब कि यहां से चलिए तो यहां से ये भी ये सब A होगा, यहां तक A होगा। इसी तरीके से इधर चलेंगे तो यहां तक A होगा, ये यहां तक A होगा और यहां तक A होगा। अब इसके बाद वायर बदल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये देखिएगा तो इधर पूरा B होगा, यहां तक और यहां तक B होगा, क्योंकि ये वायर नहीं बदल रहा है। इधर वायर बदल जाएगा, इधर वायर बदल जाएगा, इधर बदल जाएगा, यहां तक B, यहां तक B, यहां तक B। तो यहाँ C है अगर, तो इधर C, इधर C, इधर C यहां तक। यहाँ D है तो यहां तक D, इधर पूरा D और यहां तक D। ठीक है, अब आते हैं अपने इनिशियल से इनिशियल और इंड से इंड वाले लॉजिक पे। हमने क्या कहा? इनिशियल से इनिशियल और इंड से इंड कनेक्ट करना है। इसका मतलब कहां से खोजें हम? अगर इस रेजिस्टेंस का ये इनिशियल मानते हैं, इस रेजिस्टेंस का ये इनिशियल मानते हैं, इसका इनिशियल और इसका इनिशियल एक साथ दिख रहा है। इसका ये इनिशियल है और ये इनिशियल मतलब शुरुआत, तो इसका ये इनिशियल और ये इनिशियल एक साथ है, तो ये दोनों
पैरेलल होंगे, अभी बाद में देखेंगे। ये दोनों तो पैरेलल बनने के चांस बनते हैं, आगे चलते हैं। लेकिन हमने कहा कि इंड भी होना चाहिए पैरेलल के लिए, लेकिन इसका इंड तो नहीं मिल रहा है, इन दोनों का इंड नहीं मिल रहा है। इसका इंड इधर कहीं जा रहा है, इसका इंड तो कहीं और जा रहा है। तो अभी हम इसको रोकेंगे। अब आते हैं, अब इसको भी रोक, अब आते हैं ऊपर वाले ब्रांच में। ये आगे चला, मान लीजिए कि ये इसका इनिशियल है और ये इसका इनिशियल है। इस रेजिस्टेंस का ये इनिशियल है, ये इनिशियल है। इधर क्या है, इस रेजिस्टेंस का ये इंड है और ये इंड है, ठीक है। ये इनिशियल, ये इंड, ये इनिशियल, ये इंड। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों, इस वाले का और इस वाले का, दोनों इनिशियल एक जगह पर आके मिला है। देखिएगा, ये इनिशियल, ये इनिशियल एक जगह पर आके मिला है, मतलब इनिशियल से इनिशियल जुड़ा हुआ है, इनिशियल से इनिशियल जुड़ा हुआ है, इनिशियल से इनिशियल जुड़ा हुआ है। दूसरा, इधर वाला इंड है, ये इंड है, ये इंड यहाँ आके मिला हुआ है, ये इंड भी आके मिला हुआ है, मतलब इनिशियल से इनिशियल, इंड से इंड। तो ये कैसा हो गया, पैरेलल हो गया। तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए हमारे, पैरेलल हो गए। तो इन दोनों को हम पैरेलल लेके सॉल्व कर दें और इसकी जगह पर नया सर्किट बना दें। तो 10 और 10 को हम जरा सॉल्व करते हैं पैरेलल के केस में। तो हमने कहा है कि 1/R इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10, सॉल्व करेंगे तो 2/10, 1/5 हो जाएगा, और तो R इक्विवेलेंट पलट देंगे, क्या हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसकी जगह पर हम नया सर्किट बना सकते हैं कुछ इस तरीके का कि हमारे पास, अब ये बैटरी नहीं बनाने, कल ऊपर का बना रहे, ध्यान दीजिएगा। ये 10 वाला एज इट इज रहा, इसकी जगह, इन दोनों की जगह सॉल्व करके हमारा हमने कितना निकाल लिया, 5 निकाल लिया। तो ये 5 वाला हो गया, ये इन दोनों की जगह ये 5 वाला हो गया, और ये 10 वाला एज इट इज अभी भी हमारा बरकरार है, और ये नीचे वाला 10 आपने ये लिख दिया, ठीक है। ये सर्किट हमारा मॉडिफाई होके ये आ गया। अब आगे चलते हैं। अभी भी हमारा ये इनिशियल तो है, लेकिन इसका इंड नहीं दिख रहा है, तो ये तो अभी नहीं सॉल्व कर सकते। ऊपर वाला जरा देखें, देखिएगा, ये इनिशियल, ये इंड, ये इनिशियल, ये इंड, ये इनिशियल, ये इंड। तो ये क्या हुआ, इनिशियल इंड, इनिशियल इंड, इस तरीके से कनेक्ट है ना। इस तरीके से ये कनेक्ट दिख रहा हो, आई ई आई आई ई, इस तरीके से लगाओ, मतलब ये तीनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। तो सीरीज के लिए हमारा क्या होता है, आर इक्विवेलेंट, सीधे सीधे ऐड हो जाता है। तो ऐड करेंगे तो 10 प्लस 5 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा, 25 ओम हो जाएगा। इसका मतलब ये तीनों जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये तीनों जो रेजिस्टेंस है, इसकी जगह पर अब हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, कितने का, 25 का, ठीक है। तो इसको और मॉडिफाई करते हैं। अब इसको सर्किट ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, इन तीनों की जगह पर ये 25 वाला लगा दिया, क्योंकि इन तीनों की जगह पर हमने वैल्यू निकाल लिया कितना, 25 ओम, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके, और ये नीचे वाला 10 रहने दिया। अब देखिएगा, ये यहाँ पर क्या इनिशियल है, ये भी इनिशियल है, ये क्या है, इंड है, ये भी इंड है, ठीक है। अब इन दोनों को हम सिंपलीफाई कर लेंगे, सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा, इनिशियल से इनिशियल, इंड से इंड, पैरेलल हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए पैरेलल के फार्मूले से।
हम कैल्शियम निकालेंगे 50 आएगा कैल्शियम, ठीक है। 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगा ये, तो 50/7 ओम आ जाएगा। तो ये इसका R इक्विवेलेंट इस पूरे की जगह पर, इसकी पूरी की जगह पर हम अगर एक रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं, कितने का लगाना पड़ेगा हमको, 50/7 का लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है, इस तरीके से माइंड डेवलप करना है, क्या क्या पॉइंट लिखना है इसमें, क्या क्या चीज सोचनी है, उसको हम नोट डाउन करा देंगे। क्या क्या लिखना है, सबसे पहला काम पॉइंट आउट एंड nomenclature to all junctions। जितने भी हमारे पॉइंट होंगे उनको पॉइंट आउट करिए आप, ठीक है। जैसे हमने यहां बताया किस तरीके से, तो ये क्या है, इस तरीके से जंक्शन बने हुए हैं। जंक्शन का मतलब जहां पर कि दो रेजिस्टेंस आके मिल रहे होंगे, तो सारे पॉइंट को पॉइंट आउट करिए और उनका नॉमेनक्लेचर दीजिए। हर एक पॉइंट का अलग नाम दीजिए, इसका ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इस तरीके से सारे पॉइंट का आप सारे जंक्शन का नॉमेनक्लेचर करिए, ठीक है। पहला पॉइंट, इसका करने के बाद, ठीक है, आप खोजिए सर्च द कंडीशन क्या क्या, इनिशियल टू इनिशियल एंड एंड टू एंड, किसके लिए, पैरेलल के लिए। इनिशियल से इनिशियल, एंड से एंड, पैरेलल के लिए, और इनिशियल एंड, इनिशियल एंड, इनिशियल किसके लिए, सीरीज के लिए, ठीक है। पैरेलल के लिए इनिशियल एंड, इनिशियल एंड, और भी अगर होंगे तो तीन होंगे तो तीन भी इनिशियल 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 एंड, ठीक है। तीन के लिए जरा बता देते पैरेलल का, ठीक है, बता देंगे। पैरेलल के लिए ये होगा सर्च द कंडीशन। इसके बाद फाइंड R equivalent for the first simple part। जो भी उसका सबसे सिंपल पार्ट आपको मिले, जैसे हमने यहाँ पर बीच वाला बनाया था ना, ये दोनों पैरेलल का मिला था उस वाले फिगर में भी लास्ट में जो कराए हैं, उसका R equivalent पहले निकाल लीजिए, ठीक है। फिर उसको निकालने के बाद जो R equivalent आपका निकल जाए, उसको निकालने के बाद रिकंस्ट्रक्ट द डायग्राम। आप डायग्राम को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करिए, जैसे हमने यहाँ पर इस चीज को हटा के यहाँ नया बना दे डायग्राम ना, उस डायग्राम को आपको फिर से बनाइए और फिर से यहाँ से वो प्रोसेस लगाइए। तो इस तरीके से 2-3 स्टेप में पूरा आपका पूरा क्वेश्चन R equivalent निकल जाए, ठीक है। चलो हम एक दो क्वेश्चन करा देते हैं मल्टीपल पैरेलल में। ये देखिए, ये आपका क्या है, पैरेलल है, 4 पैरेलल है। क्यों? क्योंकि देखिए ये इसका इनिशियल, ये इनिशियल, ये इनिशियल, ये इनिशियल, ये एंड,
ये इंड, ये इंड, ये इंड। ठीक है, इस तरीके से ये इनिशियल और ये इंड करके हमारे अलग अलग पार्ट में आएंगे। तो ये देखिए सारे इनिशियल है तो मतलब आई 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 एक साथ कनेक्ट है और इंड 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 एक साथ कनेक्ट है। जब भी ऐसा होगा तब हमारा पैरेलल कंडीशन में रहेगी। और सीरीज का तो बहुत क्लियर है, सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा। ठीक, चलिए आपको आज हम सीरीज पैरेलल के कम्बिनेशन के 50 क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस अभी इसके लिंक में रहेंगे, इसके कमेंट में लिंक इसका रहेगा। ठीक है, ठीक, इस 50 क्वेश्चंस को आपको कर लेना है। ठीक है, सब में केवल आपको आर इक्विवेलेंट अभी निकालना है। क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट निकालना रहेगा। ठीक है, कल हमसे ये क्वेश्चन कल हम डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन से, आप उसको क्वेश्चन नंबर दीजिएगा, हम वही क्वेश्चन केवल वीडियो पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन कल तक आप लोग प्रैक्टिस कर डालिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।